वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा एमपी जेके का 13वां लेक्चर है। इससे पहले हम 12 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हों तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर एमपी जेके में वो देख सकते हैं। हम इन जो सीरीज चला रहे हैं इसमें हम परीक्षा धाम का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पंचम संस्करण है परीक्षा धाम का, उसके मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में जो परिवहन है वो हम तीनों रूपों में देखेंगे, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, तीनों की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मुख्य बिंदु हैं सड़क परिवहन से जुड़े हुए उनके बारे में देख लेते हैं कि सड़क परिवहन किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं बुनियादी ढांचा होता है। क्या है कि जो भी अधिकतम कार्य होते हैं वो सड़क परिवहन के माध्यम से होते हैं। अधिकतम जो कार्य होते हैं वो सड़क परिवहन के माध्यम से होते हैं। चाहे हम जो ट्रांसपोर्ट हैं वो रेलवे के माध्यम से अधिक करते हों, लेकिन मुख्य गतिविधियाँ हमारे सड़क माध्यम से ही होती हैं। तो हम देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश का परिवहन निगम है उसकी स्थापना 1962 में की, जिसका मुख्यालय भोपाल में अवस्थित है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, देखो तीन रूपों में हम पढ़ेंगे। एक हमारा नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे और एक जो हमारी जिला की सड़कें होती हैं ग्राम सड़कों के रूप में आती हैं वो उसके रूप में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सॉरी जो नेशनल हाईवे कौन सा 46, उसको पहले नेशनल हाईवे 3 के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? नेशनल हाईवे 3 के नाम से जानते थे। और जो हमारे देश का सबसे बड़ा है नेशनल हाईवे 44, जिसे नेशनल हाईवे 7 के नाम से जानते थे पहले, वो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो वाराणसी से लेकर हमारा बैतूल से निकलता हुआ जाता है, जो मुंबई की ओर जाता है, तो उसको देखेंगे। साथ में है नेशनल हाईवे 47, है हमारा तीसरा सबसे बड़ा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके साथ ही हमारे जो सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देखें तो नेशनल हाईवे 135 बीबी, जो जमीरा से बरगढ़, जो उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है, मध्य प्रदेश उत्तर की सीमा वहाँ पे आता है। उसके साथ में नेशनल हाईवे 339 बी, जो 9 किलोमीटर का है। उसके बाद में नेशनल हाईवे 339, जो 15 किलोमीटर का है। इसी के साथ में अगर मध्य प्रदेश में ये पूछे हमसे कि टोटल जो नेशनल हाईवे हैं वो कितने हैं, तो 46 नेशनल हाईवे है। सबसे बड़ा भी नेशनल हाईवे 46 है और नेशनल हाईवे की संख्या भी कितनी है, 46 है। इसी के साथ में हम एक कुछ आंकड़े हैं महत्वपूर्ण, जो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 से जुड़े हुए थे। अब क्या है, नया जो नेशनल नेशनल जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा फरवरी 31 जनवरी को, उसमें ये आंकड़े थोड़े बदल जाएंगे। इसके साथ में हम एक वीडियो ला के और अपडेट कर देंगे, लेकिन हम ये तो 24-25 के आंकड़ों के बारे में देख लेते हैं कि नेशनल हाईवे हमारे जो मध्य प्रदेश है उसकी टोटल जो सड़क है उसका 12% पाया जाता है, और राज्य मार्ग है जो राज्य की राजमार्ग वो 16% पाया जाता है। मुख्य जिला सड़कें हैं हमारी 31% पाई जाती हैं, और 41% जो बाकी सड़कें हैं ग्राम सड़कें एवं अन्य सड़कें पाई जाती हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, 80,775 किलोमीटर। और जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, तो हर 100 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें 26.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हमारी सड़कें पाई जाती हैं। इसके साथ में हम जो मुख्य आंकड़े हैं उनके बारे में देखते हैं जो राजकीय राजमार्गों से संबंधित हैं। तो जैसे कुल राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है हमारी, 94। इससे पहले हमारे जो नेशनल हाईवे की संख्या कितनी थी, 46। कितनी किनकी कितनी है, 94। इसका सबसे बड़ा जो हमारा एमपी का स्टेट हाईवे है वो कौन सा है, नेशनल स्टेट हाईवे 62, जो कहाँ से जाता है, खिमलासा सागर से लेकर छिंदवाड़ा तक जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सागर, रायसेन और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, जो 327 किलोमीटर का टोटल होता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, A62 हो गया। इसके अंदर जो दूसरा वाला कौन सा है, A59 है। देखो मैं आपको एक मैप बना के दिखाऊं तो ये पूरा ऐसे है। तो जब हम नीचे से लेके ऊपर की ओर आते हैं ना, तो कम होते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम यहाँ से हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना, तो यहाँ से लेके ये बढ़ते चले जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा याद करने की। कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि 44 कहाँ से गुजरता है, तो वो जयपुर से आता था, जो हमारा उज्जैन की साइड में। तो वो MPPSC ने पेपर में पूछा भी था क्वेश्चन। तो जो सबसे बड़ा वाला कौन सा है स्टेट हाईवे, तो वो हमारा है 62। और जो छोटा वाला उसके दूसरे नंबर का कौन सा है, 59 स्टेट हाईवे झालावाड़ से जो छः छः गाँव माखन जो खंडवा में है वहाँ तक जाता है, जो आगर उज्जैन इंदौर खरगोन खंडवा होते 323 किलोमीटर का ये था। सबसे छोटा वाला कौन सा है, स्टेट हाईवे 1A, जो भिंड के अटेर को जोड़ता है। जो अटेर है वो भिंड से जो मुख्य हाईवे है स्टेट हाईवे उससे जोड़ता है। दूसरा कौन सा है, ये राऊ से लेकर मऊ में जो 8 किलोमीटर का एरिया है, राऊ से लेकर मऊ तक
उसको ये जोड़ता है, कितने का है, स्टेट हाईवे आता है, सॉरी, जो 8 किलोमीटर का है। इसी के साथ में अगर हम ये देखें तो जो हमारे यहाँ पे जो मुख्य प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं, कितने, 6 प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें नर्मदा प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, मध्य मध्य भारत प्रगति पथ, बुंदेलखंड प्रगति पथ और मालवा निर्माण प्रगति पथ, मुख्य रूप से ये प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। कितने बना रहे हैं, 6। अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रगति पथ किस राज्य में बनाए जा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बनाए यूपी में। उसके बाद में किसका नंबर आता है, वही एमपी का नंबर आता है। और नर्मदा वाला, नर्मदा से जुड़ी हुई जो भी जिले हैं उनसे होते जाता है। अटल प्रगति पथ, जो उत्तर में जो उत्तर के जिले हैं उनसे। विंध्य वाला, ये हमारा भोपाल और सिंध, जो सिंधी वाला जो क्षेत्र है उसको जोड़ता है। उसका मध्य भारत वाला, जो मध्य में भोपाल और इंदौर वाले क्षेत्रों को, बुंदेलखंड वाला, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र, मालवा और निर्माण वाला नीचे वाले क्षेत्र, सबके बारे में हम जानेंगे। अब उसके बाद में है कुछ हमारे सम और विषम। देखो, जब चीज़ें हमारी इधर से इधर की ओर चलती हैं ना, तो हमारी चीज़ें बढ़ती हुई चली जाती हैं। और अगर कुछ कुछ हाईवे जब ऊपर से ऊपर की ओर आते हैं तो कम होते चले जाते हैं, नीचे की ओर आएंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। इन सब के बारे में हम देखें। देखो, सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितने हम पढ़ें हैं, क्योंकि कुछ ही महत्वपूर्ण हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि नेशनल हाईवे 44, 46, इसके बारे में देखना है कि श्रीनगर से आता है, कहाँ जाता है, कन्याकुमारी की ओर जाता है। इसी को पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में ये नेशनल हाईवे 46, ये पहले आगरा बम्बई ये भी रोड इसी को बोलते थे, जो नेशनल हाईवे 3 के अंतर्गत आता था। अब इसको नेशनल हाईवे 46 कर दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए नेशनल हाईवे 52 भी देखना है हमें। ये कहाँ से पंजाब से लेकर कर्नाटका तक जाता है, जो संगरूर है पंजाब का, वहाँ से अकोला कर्नाटका तक जाता है। और ये हमारे मुख्य जिलों से होकर, तो हमें ये सब देखना है। आगे चलते हैं हम। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे ही हम पूरब से लेके पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारे नेशनल हाईवेयों की संख्या जो जो इवन है उनकी बढ़ती चली जाती है। ये 30 हुआ, ये 34 हुआ, ये 44 हुआ, ये 44, 46 हुआ, ये 52 हुआ। तो जो जयपुर वाला था, ये देवास हुए इंदौर आता है, तो कौन सा वाला है, 52। ये पेपर में पूछा गया था। इसी के साथ ही ये रीवा से लेकर मंडला तक जा रहा है, 30। और हमारा छतरपुर से होते हुए लखनादौन तक जा रहा है, ये 34। और मुरैना से लेके सिवनी तक जो जा रहा है, ये 44। उसके बाद में ग्वालियर से लेकर बैतूल तक जा रहा है, ये 46। ये आगरा बम्बई वाला यही है। और जयपुर से लेकर सेंधवा तक एमपी में है, तो वो कौन सा है, जयपुर है। और इसमें कौन कौन से शहर है ये भी आपको देखना होगा, जैसे कि इस पर कोटा आता है, राजगढ़ आता है, इंदौर आता है, देवास आता है, सेंधवा आता है। फिर 46 में क्या क्या आता है, बैतूल आता है, नर्मदापुरम आता है, भोपाल, गुना, शिवपुरी आता है। और अगर कोई पूछे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा निकलता है, तो 46 ही माधव राष्ट्रीय उद्यान से निकलता है। उसके बाद मुरैना, झांसी, सागर, और उसके बाद नरसिंहपुर, सिवनी से होकर कौन सा जा रहा है, तो 44 जा रहा है। और 34 कहाँ से जा रहा है, छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनऊ से जा रहा है 34। और हमारा 30 कहाँ से जा रहा है, रीवा, जबलपुर, मंडला, यहाँ से ये कौन सा जा रहा है, 30 जा रहा है। इसी के साथ में हम ये देखो मुख्य रूप से अब हम देखेंगे विषम के बारे में। ये सम के बारे में देख लिया हमने, जो मुख्य रूप से जा रहे हैं। और हमें कौन कौन से 30 के बारे में भी देखा हमने, 34 के बारे में, 44, 46, 50, 52। मुख्य रूप से पेपरों में यही पूछे जाते हैं, तो हमें यही याद। अब विषम वाले उनको देखना। देखो, जैसे ही हम ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। देखिए 27 है, ये 43, 45, 47। तो ऊपर देखते हैं, शिवपुरी से जाता है यूपी की, मिल जाता है, राजस्थान यूपी को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 47। उसके बाद में हमारा 39 कौन सा है, पन्ना, सतना, रीवा और सिंधी से होकर गुजरता है। उसके बाद है 43, ये दमोह, छतरपुर, कटनी, उमरिया और अनूपपुर को जोड़ता है। उसके बाद अब्दुल्लागंज से होते हुए बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर व डिंडोरी को जोड़ता है 45। उसके बाद में झाबुआ का कौन सा है कि धार, इंदौर, हरदा, बैतूल को जोड़ने वाला कौन सा, 47 है। तो अगर हम इधर से इधर की ओर जाते हैं तो हमारे घटते चले जाते हैं, इधर से जाएंगे तो बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमें कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही लग जाते हैं। देखियो, सब चीज़ें हमें फिर से नहीं देखना है, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये देखना है, हमने देख ही लिया है। सबसे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर 47 दूसरे नंबर का है, झाहुआ से लेकर पाडोना की ओर जाता है। उसके साथ में जो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ें हमें फिर से नहीं पढ़ना है क्योंकि नहीं पूछा जाता है। और 52 ये पेपर में पूछा गया है, तो एक बार इसको और देख लेना है साथ में हमारे लिए। और भी कोई सभी चीज़ें पढ़ोगे, बिल्कुल ही कुछ भी याद नहीं रहना है हमें। अब उसके बाद में सबसे छोटा था, वो हमें देख लेना है। ये सब नीचे से लेकर ऊपर की ओर छोटे होते हुए चले जाते हैं। तो जमीरागढ़, बड़गढ़, जॉर्ज, बमोरा,
जो क्षेत्र है यहाँ पे छोटा, क्योंकि जो ऊपर जो यूपी से सीमा लगती है वहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद 33 भी जो है खजुराहो वाला क्षेत्र है, और उसके बाद में जो श्रीनगर से उत्तरपुर की सीमा है, के तीनों वहीं छोटे छोटे पाए जाते थे। इन्हें भी हम एक बार देख लेना। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद में कुछ फैक्ट है हमारे, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा? झाबुआ में न्यूनतम सड़क पाई जाती है। उसके बाद में सर्वाधिक सड़कें कहाँ पाई जाती है? सीधी वाले क्षेत्र में, क्योंकि इस जगह जो है खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, तो रोड अच्छी होना चाहिए। उस हिसाब से हम लगा लेंगे कि इस जगह जो सड़कें कहाँ पाई जाएंगी? सीधी में अधिक पाई जाएंगी। और ये खनन क्षेत्र नहीं है झाबुआ वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर सड़कें कम पाई जाएंगी। उसके साथ ही में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? सतना में पाया जाता है। और उसका सब न्यूनतम कहाँ पाया जाता है? तो श्योपुर में पाया जाता है। रीजन की भीड़ बने हुए हैं और चंबल नदी निकलती है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वन क्षेत्र भी अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर सड़कें कम पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष कब घोषित किया गया था? 2005 में सड़क वर्ष घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? जो सड़क पुल, वो तवा नदी पर बना हुआ है। इसी के साथ में देश का 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश की जो जो हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला DMIC, वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें मंदसौर, झाबुआ, रतलाम। कई बार पेपर में पूछता है कि इंदौर से निकलता है क्या? बिल्कुल इंदौर से नहीं निकलता, मंदसौर, झाबुआ और रतलाम से होकर निकलता है। भारत में एक्सप्रेस वे दिल्ली से मुंबई की ओर जाएगा, वही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर निकलता है। वो कौन सा है? 8 लाइन वाला है, एक तरफ में ही 8 लाइनें होंगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पे काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये समझ में आ गया। सड़कें सब सीधी में, कम कहाँ? झाबुआ में। घनत्व कहाँ है? सतना में। कम कहाँ है? श्योपुर में। सबसे बड़ा पुल कहाँ है? तवा नदी पे। सड़क वर्ष कब घोषित किया गया? 2005 में। आगे चलते हैं हम। कुछ जो हमारे एग्जाम से जुड़े हुए फैक्ट हैं कि नर्मदा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? तो अनूपपुर से लेकर, जो पूरे नर्मदा नदी के किनारे, अनूपपुर से स्टार्ट होती है, झाबुआ तक जाती है, झाबुआ तक। चंबल या अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे कहाँ प्रस्तावित है? कोटा से लेकर इटावा तक। कहाँ है? कोटा से लेकर इटावा तक। DMIC कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर जाता है, जो लगभग 144 गांव से होते हुए गुजरता है, जो प्रस्तावित हो चुका है मई 2019 में ही। मध्य प्रदेश में सड़क, जो मुख्यमंत्री, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, जो पिछले जो प्री आए थे 18-19 वाले, तो उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया सीधा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी मध्य प्रदेश में? 2010 और 11 में। उसके अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो उसका भी वर्ष 8 8 से लेकर 9, तो वो भी हमें याद होना चाहिए। तो एक जहाँ कहाँ पे सड़कें बनाता है? जहाँ की सामान्य आदि आबादी कितनी है? 500। और अब जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं वहाँ पे कितनी है? 250 से कम नहीं है, वहाँ पे सड़क निर्माण का काम करते हैं। उसके बाद अमृत योजना लेके आए थे हम 2015 में, अटल मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो गाँव हैं उनमें क्या करना है हमें? जो शहर की अधोसंरचना है वो विकसित कराना थी। तो जल, सीवेज, परिवहन, सिटी बस आदि की सुविधा उपलब्ध कराना है हमारा इसका मुख्य उद्देश्य हुआ है। किसका? जो अटल मिशन, अमृत मिशन था उसका, कि हमारे जो अर्बन शहर हैं उनमें ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना, जल, सीवेज, परिवहन आदि। उसके बाद में हमारा है कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, तो ये 1 जनवरी 2014 में प्रारंभ की गई। इसका अर्थ है जो मनरेगा के लिए लोग मनरेगा मजदूर हैं, उनकी सहायता के लिए किसानों के घर से लेकर खेत तक किसका क्या निर्माण करना है? सड़क का निर्माण करना था। उसके बाद है अपनी बस सूत्र सेवा योजना। बस सूत्र सेवा आपने देखी होगी कि लोकलों में वहाँ पे सूत्र सेवाएं चलती हैं, जो क्या है, तीव्र गति से बसें एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ देती हैं। कब प्रारंभ की गई है? 23 जून 2018 से प्रारंभ की गई। इसकी सहायता से मध्य प्रदेश के 20 शहरों में सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध है। ग्वालियर से भिंड के लिए एक बस जाती है सूत्र सेवा के नाम से, तो वो इसी योजना के तहत जा रही है। क्या नाम है? अपनी बस सूत्र सेवा योजना 23 जून 2018 से प्रारंभ हुई है। इसी के साथ में रेल परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, हमारे यहाँ पर संभाग या मुख्यालय क्या है, कितना मार्ग है, एवं अन्य उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में जो पहली रेल प्रारंभ की गई थी और यह रेल मार्ग बनाया गया था, तो जबलपुर से इलाहाबाद के लिए बनाया गया था 1867 में। इसी के साथ में 1870 में बम्बई से ट्रेन ने इटारसी, सुहागपुर, जबलपुर तक का सफ़र तय किया था। उसके बाद में 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्ट्रीट लाइन बिछाई गई थी। इसके साथ में 1870 में इंदौर से उज्जैन के लिए राजपूताना रेल लाइन बनाई गई थी। और 1909 में जो सिंधिया रियासत की नैरोगेंज श्योपुर जाती थी, अब तो वहाँ पे क्या है, मेमो का निर्माण हो गया है, इसको बंद कर दिया गया है। जो ग्वालियर वे स्टेशन होते हुए मोती झील होते हुए श्योपुर के लिए निकलती थी नैरोगेज, अब ये बंद कर दिया, हेरिटेज ट्रेन का दर्जा दे दिया गया इनको, कि ये ट्रैक हेरिटेज थे। अब
इनको कहीं पे बंद कर दिया, मतलब ये चलती नहीं है अब, इतना ध्यान रखिए। और 1904-5 में सतपड़ा के जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है, तो नैनपुर गोंदिया लाइन जो बिछाई गई थी, वो 1904-5 में बिछाई गई थी। अब क्या है, कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखना है। हमारे देश में 1308 स्टेशनों का पुनर्उद्धार होना है, जिसमें पहले चरण में 508 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन आए हैं। कौन से कितने स्टेशन आए? 34 रेलवे स्टेशन, जिसमें मैहर, शिवपुरी, रीवा, कटनी, इटारसी, सागर समेत 34 स्टेशनों को शामिल किया गया है। टोटल कितने अमृत मिशन के तहत कितने करना है अमृत भारत स्टेशन के तहत? 1308। पहले चरण में कितने लिए गए? 1309 है, सॉरी। पहले चरण में कितने लिए गए हैं? 508, जिसमें मध्य प्रदेश कितने? 34। IMP पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम एक दूसरी शक्ल देखते रह जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं? देखो, जो दिल्ली रतलाम जाती है वो मुंबई के लिए रेल मार्ग है। दिल्ली आगरा भोपाल जाती है, इटारसी वाला रेल मार्ग है। और उसके बाद में कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी रेल मार्ग। उसके बाद में चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली रेल मार्ग। इलाहाबाद कटनी जबलपुर रेल, ये मुख्य रेल मार्ग है जिनसे क्या होता है, इसी ट्रैक पर बसें चल वो ट्रेनें चलती हैं। उसके कई अन्य जो तथ्य हैं हमारे, कि मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पाया जाता है? बुधनी। बुधनी कहाँ है? ये सीहोर के आसपास वाला क्षेत्र। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा, जब आप रुकती है ना ट्रेन आउटर पे रेलवे स्टेशन पे, जब आप ग्वालियर से भोपाल जाओगे तो निषादपुरा ही आपको मिलेगा। ISO प्रमाणित पहला स्टेशन या पहला PPP मॉडल पर बनाया गया तो बंसल ग्रुप द्वारा लिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसे हबीबगंज स्टेशन के नाम से पुनः पहले जाना जाता था। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस चलती है, उस कौन सी है वो? ISO प्रमाणित रेल है। उसके बाद देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन है? रानी कमलापति तो हबीबगंज वाला। दूसरा कौन सा है? तो मदन महल को विकसित किया जा रहा था दूसरा। और पहला पिंक स्टेशन कौन सा? मदन महल, जबलपुर से जो आउटर पड़ता है मदन महल जबलपुर का, वो है। उसका रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पे है? ग्वालियर में। एक ट्रांसफार्मर कारखाना भी MPPSC में पूछ लिया था, तो इसी से संबंधित था, वो भी कहाँ था? ग्वालियर में अवस्थित था। इसी के साथ में जो हमारे 18 जोन हैं उसमें से एक जोन का पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा? जबलपुर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में की गई थी। और 4 जुलाई 2002 में इसको यहाँ पे पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बना दिया गया। कब बना दिया गया? 2002 में। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी जंक्शन है। रेल आयोग की स्थापना कहाँ की गई? अभी FSO का पेपर आया था, उसमें पूछा था रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। देश की पहली ग्रीन ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस, यही ISO प्रमाणित रेल भी थी। उसके साथ में हमारा जो 2021 में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि एकता नगर में अवस्थित है, जैसे गुजरात के केवड़िया तक एक ट्रेन की शुरुआत की गई थी, कहाँ से? रीवा के केवड़िया। अब उसको क्या एकता नगर में अवस्थित है केवड़िया, पूछ लिए एकता किस जिले में अवस्थित है, तो एकता नगर ही नाम रख दिया गया है उसका। 2021 में पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज को लेकर कहाँ गई? इंदौर से लेकर गुवाहाटी। क्या है, जब कोविड का समय आया था तो हमने क्या किसान एक्सप्रेस चलाई थी, जिसमें हम एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक सब्जियां वगैरह फल वगैरह पहुंचा रहे थे। तो मध्य प्रदेश से जो पहली ट्रेन निकली थी, तो वो कहाँ? जो हमारा इंदौर स्टेशन है, इस इंदौर से गुवाहाटी तक गई थी। क्या लेके गई थी? प्याज लेके गई थी। इसके साथ में अन्य चीज़ें देख लेते हैं कि 31 दिसंबर 2024 तक रेल पटरियों की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 5196 किलोमीटर हो गई, जो मध्य देश में कौन सा स्थान रखती है? फोर्थ स्थान रखती है। कौन सा स्थान रखती है? देश में फोर्थ स्थान रखती है। कई जो स्रोत हैं, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, उसमें 2003 लिखी हुई है, सॉरी मैं 98 बोल रहा था, वो गलत था। लेकिन जो 3 लिखी हुई है, लेकिन जो अगर आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो 4 जुलाई 2002 देखने को मिलता है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में जो मेट्रो है, एक शहर के अंदर जो ट्रेन चलाने के लिए, तो मध्य प्रदेश में 3 मेट्रो प्रस्तावित हैं। जो ये दोनों का तो काम चल रहा है, जैसे कि भोपाल मेट्रो या भोज मेट्रो के नाम से जानी जाएगी, ये लगभग 28 किलोमीटर की लेंथ में है। और जो इंदौर मेट्रो अब तो चलना भी स्टार्ट हो गया है, 31.5 किलोमीटर की है, और मेट्रो जबलपुर में प्रस्तावित हो चुकी है। कुछ मुख्य फैक्ट हैं, जैसे कि जो वर्ष 2002 में भारतीय रेल जोन के पुनर्गठन के बाद अब हमारे यहाँ पे जो पटरियाँ बिछाई गई हैं, तो वो जो टोटल रेल चलती हैं तो वो 6 जोनों के अंतर्गत चलती हैं। 6 जोनों की ट्रेनें हमारे मध्य प्रदेश में चलती है। जैसे कि पश्चिमी जोन है, पश्चिमी जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, तो उसकी ट्रेन भी हमारे कौन से वो आते हैं इसके जोन? रतलाम डिवीजन और बड़ोदरा डिवीजन। तो जो इंदौर और उज्जैन जंक्शन है वो पश्चिमी जोन के अंतर्गत आता है। उसके साथ में पश्चिम मध्य जोन जो है मेन हमारा, जो इसका मुख्यालय भी जबलपुर में अवस्थित है, 2002 में 4 जुलाई 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, कोटा डिवीजन,
ये किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी मध्य जोन के अंतर्गत आते हैं। कटनी जंक्शन, रीवा जंक्शन, बीना जंक्शन, इटारसी जंक्शन और सुभाषचंद्र जंक्शन जो कि मंदसौर में है, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में है दक्षिण पूर्वी जोन। दक्षिण पूर्वी जोन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हमारा बिलासपुर में है। तो बिलासपुर डिवीजन की कौन कौन से जंक्शन आते हैं हमारे पे? अनूपपुर जंक्शन, शहडोल जंक्शन और मरिया जंक्शन। और नागपुर डिवीजन भी आता है इसी के अंतर्गत, तो बालाघाट जंक्शन और नैनपुर जंक्शन जो कि मंडला में अवस्थित है। उसके बाद में जो उत्तर मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, तो ग्वालियर, ओरछा और खजुराहो ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर मध्य जोन के अंतर्गत आते हैं। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में कितने जोनों की ट्रेनें चलती हैं? तो 6 जोनों की ट्रेन चलती हैं। तो जो मध्य रेलवे है इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में अवस्थित है। तो खंडवा जंक्शन, बुरहानपुर जंक्शन और बैतूल जंक्शन ये भी मध्य जंक्शन। उसके बाद पूर्व मध्य, पूरब से मध्य, तो उसका कहा सिंगरौली, जो मुख्य रूप से हमारा गोरखपुर वाला क्षेत्र आता है पूर्व मध्य का, तो उसके अंतर्गत जो धनबाद वाली जो सिंगरौली जंक्शन है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो हमने देख ली कितने जोनों की ट्रेनें चलती हैं? 6 जोनों की ट्रेनें चलती हैं। और कितने जोन के मुख्यालय हमारे यहाँ पे? तो 1 जोन का मुख्यालय किसका? पश्चिम मध्य रेलवे का, जो कि जबलपुर में अवस्थित है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो वंदे भारत से है कि मध्य प्रदेश में वंदे भारत 1 अप्रैल 2023 में रानी कमलापति से नई दिल्ली की ओर हरी झंडी दिखाई गई, जिसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन। कौन सा परिवहन? मध्य प्रदेश में वायु परिवहन। तो हमें सबसे देखेंगे प्रारंभ कैसे हुआ, मध्य प्रदेश में कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, हवाई पट्टियां और अन्य तत्व जुड़े हुए। तो प्रारंभ कब हुआ? 1948 में, 26 जुलाई 1948 में इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई के लिए ये प्रारंभ हुई सेवाएं। पहली वायुयान सेवा 26 जुलाई 1948 में, देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद ही। मध्य प्रदेश के जो मुख्य एयरपोर्ट हैं तो राजा भोज, डुमना या रानी दुर्गावती कहाँ? जबलपुर में। अहिल्याबाई इंदौर में। राजा माता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट कहाँ? ग्वालियर में है। पिंटू पार्क से आगे की ओर जाओगे आप मिंट रोड पे तो आपको मिल जाएगा। और सिविल एरोड्रोम कहाँ? खजुराहो में है। रीवा एयरपोर्ट चोरहटा के नाम से जाना जाता है। इनको याद करना, ये नाम पूछ लिए जाते हैं। चोरहटा कहाँ अवस्थित है? तो हमारा उसके बाद में दतिया, सतना, और इनको क्या लोकार्पण कर दिया गया 21 मई 2025 में। उसके साथ में प्रस्तावित कहाँ है हमारा? एक उज्जैन में एयरपोर्ट जिसका लोकार्पण अभी प्रस्तावित है। इसके साथ में जो अन्य तथ्य क्या हैं कि मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर 2010 में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा? इंदौर है, जहाँ पर सॉरी इंदौर से दुबई के लिए 2019 में 15 जुलाई 2019 में ट्रेन चलाई गई थी। उसके साथ में सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर एयरपोर्ट है, जिसमें यह उड़ान 2019 में प्रारंभ की गई थी। साथ में सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा? इंदौर वाला एयरपोर्ट है। और सौर संचालित, सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट कौन सा? अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। हम एक बार इनको मैप में देख लेंगे, जैसे कि राजमाता ग्वालियर में हो गया, सिविल एरोड्रोम कहाँ पे हो गया? खजुराहो में हो गया। ओरिएंटल ये क्या है? जे निजी हैं। ओरिएंटल हवाई मील अमलाई में है। डूमना हमारा कहाँ हो गया? ये जबलपुर में हो गया। कान्हा किसली एकमात्र हमारा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर हवाई पट्टी है, तो कौन सा है? कान्हा किसली है, जहाँ मंडला में अवस्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम हवाई पट्टी कहाँ? सारणी, बैतूल वाले क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद में देवी अहिल्याबाई इंदौर में हो गया। और ग्रेसिम हवाई पट्टी जो निजी हैं ये कहाँ है? हमारी नागदा में, उज्जैन के अंतर्गत आता है। उसके अंदर राजा भोज ये हमारा भोपाल में अवस्थित हो गया। इसके साथ ही आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में टोटल हवाई पट्टियाँ कितनी हैं। तो हवाई पट्टियों की संख्या अभी कितनी है? 26 देखने को मिलती है, जिसमें सेना के लिए महुआ, टेकनपुर ये ग्वालियर के अंतर्गत आता है, बीएसएफ के क्षेत्र हैं। उसके निजी कौन सी है? डायमंड दमोह में, ग्रेसिम नागदा में, और ओरिएंटल कहाँ? ये लालपुर जो कि शहडोल के अंतर्गत आता है। ओरिएंटल ग्रेसिम नागदा और डायमंड जो सीमेंट वालों की है तो ये दमोह में। इसके साथ में बांधवगढ़ में प्रस्तावित है, और कान्हा किसली नेशनल पार्क में हमारी पट्टी है। उसके बाद में विद्युत निगम की कहाँ? सारणी में है। और पर्यटन के लिए अभी एक प्रस्तावित है सकरिया, जो कि पन्ना में अवस्थित है, वहाँ के लिए पट्टियाँ उकरी। अब उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो सड़क रेल सबसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोहनिया सुरंग है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है, वो कहाँ अवस्थित है आपसे पूछा जाए तो रीवा और सींधी के बीच जो मोहनिया घाटी है नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है। क्योंकि इधर से इधर की ओर जाते हैं तो हमारे ऑड में बढ़ने बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे ही नहीं, ऐसे जो अवस्थित है ऊपर से नीचे की ओर जाए तो ऑड में बढ़ने लगते हैं। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? रीवा और सिंधी की सीमा पर। सबसे बड़ी हमारे यहाँ सड़क सुरंग कौन सी है? मोहनिया सुरंग। उसके बाद में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, तो छुइया घाटी, तो रीवा और सिंधी वही वाला जो क्षेत्र है वहीं पे देखो सड़क निकलती है, साथ में उसकी रेल लाइन भी निकलती है। तो यहाँ मोहनिया बन गई और यहाँ पर छुइया बन गई। तो वही रीवा के गोविंदगढ़ से जो सीधी का बदवार है
वहाँ पर छुइया घाटी में ये निर्माण है, इसकी कितनी है 3.3 किलोमीटर। उसके बाद अटल जो प्रगति पथ बनाया जा रहा है उत्तर में जो, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से राज्य से लाभान्वित होंगे। 3 राज्य जिसमें लाभान्वित होंगे, ये कोटा से लेके इटावा तक जाता है, और उत्तरी जो सीमा है कौन सी मुरैना वाली और भिंड वाली उस सीमा से टच होता हुआ जाता है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसमें जाते हैं। 299 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसे अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। उसके साथ में हमारे मध्य प्रदेश ग्राम सड़क अकादमी जो कहाँ है और किसके सहयोग से, उसके बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी जो जो भोपाल में जो प्राधिकरण है इससे जुड़ा हुआ, उसके सहयोग से स्थापित की गई है। भोपाल में संचालित एक स्वशासी संस्था है, और ये सोसाइटी जो रजिस्ट्री होती है 1973 उसके तहत पंजीकृत है। इस अकादमी 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है, और इसके द्वारा किसने फंड दिया था, एडीबी द्वारा फंड दिया गया था। 42% सड़कों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में ग्रामीण में जो निर्माण होता है इसी के द्वारा किया जाता है। ये आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके साथ में हमारा जो स्टेशन है कौन सा, रानी कमलापति। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1905 में इसका निर्माण किया गया था। इसे शाहपुरा के नाम से जाना जाता था, और 1979 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, हबीबगंज कर दिया गया था। करीब 42 वर्ष बाद 2021 में इसका नाम बदल के 15 नवंबर को इसका नाम बदल के क्या कर दिया, रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। उसी समय हमने जनजातीय गौरव दिवस की भी घोषणा की थी। पिंक स्टेशन, ऐसा स्टेशन जहाँ पर सभी जो लोग होंगे स्टेशन स्टाफ के वो सभी लेडीज़ हैं, तो इसी उन्हीं के नाम पर इनका नाम पिंक स्टेशन कर दिया गया। 8 मार्च 2013 को जबलपुर के मदन महल को पहला पिंक स्टेशन और भारत का तीसरा पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया। और भारत का पहला पिंक स्टेशन कौन था, गांधीनगर, गांधीनगर जयपुर के पास में, जयपुर का पहला पिंक स्टेशन था। उसके बाद में टाटिया मामा जो रेलवे स्टेशन है, अभी इसका क्या निर्माण किया जा रहा है। जो हम पातालपानी जाते हैं, पातालपानी रेलवे नाम बदल कर टाटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पातालपानी जो वाटरफॉल है वहीं पे, क्योंकि वहीं पे उन्हीं की समाधि बनी हुई है, तो उसका नाम किसके नाम पर, इंदौर के जो पातालपानी क्षेत्र है वहाँ पर इसका नाम रखा जाएगा। उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में कुछ क्रूज से जुड़ी हुई जो हमारा जल परिवहन है उससे जुड़ी हुई चीज़ें, कि बड़वानी से शुरू होकर स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक जाएगा। ये नेशनल हाईवे 73 से होकर जाएगा। क्रूज मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र गुजरात से भी गुजरेगा। इसकी दूरी कितनी, 135 किलो। अगर कोई पूछ ले भारत में कितने वाटरवेज हैं, तो 111 वाटरवेज हैं। कितने, 111 वाटरवेज हैं। अब देख लेते हैं हम, जो हमेशा हमें कन्फ्यूजन का पॉइंट बना रहता है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई, 2010-11 में पेपर में पूछा गया था। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ हुई, तो 25 दिसंबर सन 2000 में। इसका मुख्य क्या है, जहाँ वही जो इसका है सामान्य क्षेत्र है वहाँ 500 से अधिक आबादी होना चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी होना चाहिए। सोनू का माफ़ करना, मैं पहले 2008-9 बोल चुका था, तो वो नहीं है, 2000 में प्रारंभ की गई थी। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश का परिवहन का लेक्चर था, खत्म हो गया। इसके बाद मैं एक और लेक्चर लेके आऊँगा, मतलब पूरी एमपी खत्म मुझे इन लेक्चरों के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।